तो गुर्दों में निर्मित पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। गुर्दे में जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह का 8 मई को निधन हो गया। वह निम्न में किस खेल से संबंधित थे? तो मास्को ओलंपिक 1980 में के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह का संबंध हॉकी से था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन उड़ीसा भारत में किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान प्रदेश में है। साइंस डोज 5, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किस तत्व के समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यह हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? तो आसुत जल या विद्युत का कुचालक होता है। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध के पाश्चुरीकरण का खोज लुई पाश्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया जिसने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती अथवा पूर्व का मोती कहा जाता है। कोलंबो बंदरगाह एवं हवनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। गुर्दे में निर्मित पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गुर्दों में निर्मित पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। गुर्दे में जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसकी एक नस्ल है? तो अंगोरा, अल्पाइन और यह न्यूबियन बकरी की एक नस्ल है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या होती है? तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार आयाम की इकाई मीटर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सी स्रावित होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है और बाह्य स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस ऐप ने वित्तीय सहायता भेजने के लिए टिप्स जार लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने वित्तीय सहायता भेजने के लिए टिप्स जार लॉन्च किया है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। वर्तमान में इसके सीईओ जैक डोर्सी हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ था। गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई है। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? तो डीआरडीओ द्वारा वह विकसित दवा है 2DG। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसने सरकार ने जो है इसके कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। यह दवा वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा होकर वायरस के विकास को रोकता है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार हेमंत कुमार पांडे को दिया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में किस देश के पास गिरा है? तो चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा है।
चीन की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 से किया गया था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को GSLV-MK3 से किया गया है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए एक पहल शुरू की है। उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम चेकमेट कोविड पहल है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और BCCI के सचिव जय शाह हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बेंच नामक नए बच्चों की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों की पुस्तक द बेंच के लेखक मेघन मार्कल है, जिनका विमोचन जून 2021 में करने वाली हैं। वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक नरेंद्र मोदी पर आधारित है, जिसका प्रकाशन अमित शाह ने किया है। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना राय हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 के लिए एयरलाइन पच ग्लोबल विजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 के लिए एयरलाइन पच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूती चंद को बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। 2021 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से विनोद कुमार यादव को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M. इकबाल का हाल ही में निधन हो गया है। M. इकबाल 2012 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। इन्होंने पटना और झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश एवं मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवा दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है। जीके डोज 4, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत UNO का सदस्य 1945 में बना था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चीनी यात्री फाहियान के समय भारत का शासक कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय कर रहे थे। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अपने शहर की 25 बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका ने कोविड-19 के रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है।
महाराष्ट्र देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी निर्मित झील है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में है। जीके डोज 5 उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या होता है? तो MRP का पूरा नाम है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा दाम। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यह डेन्यूब नदी के किनारे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? तो वह बिहार है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल शाहजहां की बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था। तो ये थे 10 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।